देशांतर राजा प्रदीप दीपांतर के योद्धा आए थे। जनक जी के बंदी जन ने कहा लगता है धरती पर अब किसी के मां ने वीर लाल को जन्म नहीं दिया, कोई धरती पे वीर नहीं रहा, वीर विहीन हो गई धरती। जैसे लक्ष्मण जी देखे कि सभा में मेरे भैया बैठे हैं, चैलेंज स्वीकार हो गया। लक्ष्मण जी राम जी से कहे प्रभु खड़ा हो जाऊं? लक्ष्मण जी ने कहा बैठो। कहा नहीं, सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जिस सभा में आप बैठे हो कोई कहे कोई वीर नहीं है, हमारी कौशल्या मैया ने आप जैसे वीर पैदा किया है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्या कहा? वीर रस कामा के लखन कोटि लभाई पाऊं है मां के भरकत में नरिसऊं है। लक्ष्मण भैया के अग्रवाल हो गई। दौड़ऊ छत्र कदिंद जिम तव प्रताप बलनाथ, जाओ न करो प्रभु पत सपथ करण धरो धनुभाग। आप आदेश कर दीजिए। एक धनुष की बात करते हो आप, ऐसे धनुष को पकड़ूंगा जैसे कुम्हार कच्चा घड़ा फोड़ता है, जैसे मूली तोड़ी जाती है। और जब ये कई बार लक्ष्मण जी बोले, हल्का बोले तो हल्का बच गया। तब तक एक सखी आई, कहा क्या? कहा देखने में जो छोटे हैं बड़े खोटे लग रहे हैं। हाँ, छोट कुमार खोट बड़ भारी। हाँ, लक्ष्मण जी जब कोई अच्छा जितने राजा उठे, एक राजा उठा पगड़ी बांधा, धनुष उठाया, उठा नहीं पाया, आके ऐसे सर झुका के बैठ गया जैसे स्टेशन से अटैची गायब हो जाए। बगल वाला पूछा क्यों भाई साहब? गए थे धनुष उठाने, ज्यादा वजन है क्या? बोले एकदम हल्का है। उठाए क्यों नहीं? कितने तो ऐसे होते हैं कि लात भी खा जाते हैं तो भी मिठाई बंटवाते हैं। तुम जीत गए। ये काम रावण करता था। रावण हार भी आता था, हार के भी कहीं से आता था तो भी नगाड़ा बजवाता था। कितने लोग तो अपना माला खरीद के पहनते हैं। गजब गजब के लोग। हमको समाज का खूब अनुभव। हाँ, हम तो चेहरा देखते जानते हैं कि आदमी 2 घंटा बाद क्या सोचेगा। हाँ, मनोविज्ञान भी पढ़े। क्या हुआ? रावण क्या कहा? बगल वाले ने जो कुर्सी पर बैठा था, बोले भाई साहब आप तो आगे बैठे थे धनुष उठाने, काहे नहीं उठाए? बोले नहीं जानते हो, आप हमारे बड़े बचपन के मित्र हो, क्लासमेट हो, हमारे लिए तो धनुष उठाने वाला इस तरह का ऑफर आता रहता है। यार जब मैं धनुष उठाने गया तो मैं देखा तुम बड़ा निराश हो रहे थे कि मैं उठा लूंगा, तुम्हारी याद आई यार तुम हमारे बैचमेट हो, एक काम करो तुम ही उठा लो। बोले यार इतने भले आदमी तो नहीं हो कि हमारे लिए चांस छोड़ दोगे। बोले चलता हूं, जो जा रहा है उठा ही नहीं पा रहा। बारी बारी करके सब आगे बैठ गए। जब कोई नहीं उठाया तो जो उठाने वाले थे वो कुछ नहीं, जो करने वाला होता है वो कहता नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो। क्या कहा? कहा उठो राम भंजहु भाव चापा, उठो राम मिटहु तात जनक परितापा, उदात जनक परितापा। कितने देर में तेछन राम मध्य धन तोड़ा। राम जी आए, कोई देखा कोई नहीं देखा, धनुष टूट गया, विशाल कोदंड विखंडित हो गया शिव जी का। और जैसे धनुष टूटा कि 2 मिनट में ही फरसा लिए परशुराम जी। और जैसे परशुराम जी आए गर्जना करते हुए, शिव जी के विशाल धनुष को किसने तोड़ा? बहुत अच्छा लगा। एक गर्जना हुई, नाथ शंभो धनु भंजनि शंभो धनु भंजनि
कौन धनुष तोड़ा? और जितने राजा बैठे थे कहे हे भगवान, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अच्छा हुआ कि हमसे नहीं टूटा। हम एक ने कहा हम जानते थे कि बाबा आएंगे, इसीलिए तो नहीं तोड़ा। अब सब कहे काम करो। परशुराम जी ने कहा जो धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो जैसे गेहूं में घुन पिसा जाता है वही हाल होगी। ये फरसा देख रहे हो? जितने राजा थे वो कुर्सी के नीचे बैठ गए और राम जी ऊपर बैठे थे। कहे बाबा समझ जाएंगे कौन तोड़ा, हम पहले में कुर्सी छोड़ रहे हैं, बाबा हाथ जोड़ते। परशुराम जी ने कहा कौन धनुष को तोड़ा है? और ललकार के कहा जो धनुष तोड़ा है उसको छोड़ूंगा नहीं। परशुराम जी की बात सुन के लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया इनकी लैंग्वेज हमसे मिल रही है, हाँ अगर कहिए तो थोड़ा सा हम कुछ बात करें। भले नहीं जानते हो ऋषि। परशुराम जी ने कहा नहीं जानते हो, भुजबल भूमि भूप विदुकीनी। ये संवाद बड़ा लंबा है, बताया ना कि राम विवाह पे केवल बोलना हो तो लंबा प्रसंग है, बड़ा लंबा संवाद हुआ है। पर अब भगवान की झांकी आ रही है, सीधे 2 लाइन में